ए सिंगल प्लेट क्लच हैज ए फ्रिक्शन डिस्क विद इनर एंड आउटर रेडियस। यहाँ पे सीधी आपको रेडियस ही दी हुई है, तो आर इनर दिया हुआ है 20 और आर आउटर दिया हुआ है 40। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल, यानी कि एन कितना है हमारा 1 है। सिंगल प्लेट क्लच हैज यूनिफॉर्म सॉरी has respectively the friction lining in the disc made in such a way that the coefficient of friction mu varies 0.01। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.01 r, इससे वेरी कर रही है। द क्लच नीड्स टू ट्रांसमिट फ्रिक्शनल टॉर्क, यानी कि टॉर्क हमको दिया हुआ है 18.85 किलो न्यूटन mm। एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हमको बोला गया है द प्रेशर ऑन द डिस्क। तो हमने दोनों ही केस में क्या देखा था, म्यू पी 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये देखा था। और ये कहां से कहां तक था, आर इनर से आर आउटर तक था। तो यहाँ पे क्या होता था, म्यू बाहर नहीं निकलेगा, पी बाहर निकलेगा, 2 पाई बाहर निकलेगा, म्यू कितना है 0.01 आर है, ये आर स्क्वायर तो आर क्यूब हो गया डी आर। तो ऐसे क्या हो जाएगा 0.01 पी 2 पाई आर नॉट आउटर 4 आर इनर की 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है और हमको प्रेशर पूछा गया है। तो प्रेशर पूछा गया है तो यहाँ पे प्रेशर है तो वो प्रेशर निकाल लेंगे। टॉर्क कितना दिया हुआ है 18.85 किलो न्यूटन mm। तो ये क्या हो जाएगा 18850 न्यूटन mm। तो न्यूटन mm में ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास आर सारी चीजें किसमें mm में है। 0.0123.14 इंटू 40 का क्यूब 40 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू पी। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा करके देखो, करो इसको 3.14। ये आ जाएगा आपके पास 0.5 न्यूटन mm स्क्वायर, यही आएगा। और न्यूटन mm स्क्वायर को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास मेगा पास्कल। ठीक है, तो 0.5 मेगा पास्कल यही होगा, क्योंकि mm स्क्वायर को क्या करोगे मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो वो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मेगा पास्कल।